ले जा रहे हैं। और जब अपहरण करती है किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए, तो वो नहीं बताते कि हम गिरफ्तार किए कि हम कहाँ ले जा रहे हैं, किसी को पता नहीं होता है। वो तो श्रवण कुमार निराला जी कैसे क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता कि कैसे वो मोबाइल लिए होंगे। उन्होंने एक मैसेज डाला 12 बजे रात को कि हम शाहपुर थाने में 11 बजे रात से गिरफ्तार हैं। तो हम लोगों ने शाहपुर थाने पे जब हमारे लोग पहुंचे तो शाहपुर थाने का थानेदार बोल दिया कि नहीं नहीं, यहाँ श्रवण कुमार निराला जी नहीं है, जबकि हमें मैसेज थाने से मिली। तो जब हमारे लोग थाना घेर लिए थे और इधर श्रवण कुमार निराला जी को 11 बजे रात से लेकर 2 बजे दिन तक उन्होंने मानसिक टॉर्चर किया कि आपको ये आंदोलन समाप्त करना ही पड़ेगा, हमें ऊपर से आदेश है, अगर आप आंदोलन नहीं समाप्त करेंगे ज़मीन का तो हम आपको जेल भेजेंगे, गुंडा एक्ट लगाएंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्रवण कुमार निराला जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, समाज के लिए मैं चोरी तो किया नहीं हूँ, हत्या तो किया नहीं, लेकिन समाज के लिए मैं 22 दिन जेल खट के आया, आपने ही भेजा था और आपने हमें पकड़ भी लिया है, तो आप गुंडा एक्ट लगाइए, अच्छा जेल भेजिए, लेकिन ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम नहीं करेंगे तो हमारे लोग करेंगे। तो श्रवण कुमार निराला जी को 28 तारीख को गिरफ्तारी 2 बजे दिखाए और 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्होंने बिछिया जेल भेज दिया। और हमारे घर से जैसे उनका गिरफ्तारी हुई, अगले दिन सुबह 28 तारीख को हमारे घर पे पुलिस वालों ने छापा मारा, 10-20-22 पुलिस वालों ने हमारे घर को घेरा और अगले दिन तक 29 तारीख को शाम 6 बजे पुलिस वाले हमारे घर को घेर के बैठे। इसलिए साथियों, आंदोलन को हमें स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। अगर हम आंदोलन करते तो जब अगुआ ही नहीं रहेगा, लीडर नहीं रहेगा, तो जनता को तो हमने सिर्फ आग लगाई थी ना कि आपको लड़ना है, लेकिन क्या बात करना, किससे बात करना, हमारे भोले भाले लोग, गाँव के लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उनको ले जाके जेल में डालते या ले जाके कुछ लोगों के थाने पे बैठाते, FIR करने का झूठा डर दिखाते, तो जो भी कुछ था उनसे कुछ पैसा लेते या गाली देते या भद्रता करते। तो ये चीज़ों से बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया, जबकि हमारी माँ बहन घर के गांव के साथी ये इसलिए तैयार थे कि हम लोग जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, आप एक बार कहिए। लेकिन मजबूरी थी कि हम किसी को कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन को रोका। अभी 25 फरवरी को हम लोगों ने फिर एक सभा का ऐलान किया कि एक विधानसभा के 50 गांव, 40 गांव, 20 गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे और सबको अब ये समझाना है कि देखिए, आज तक तो हम लोगों ने बहुत दिया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। हम प्रधानी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधान लोगों के हिस्से में बहुत कुछ आता तो खड़ंजा बनवा लेंगे, आपका घर बना लेंगे, नाली बनवा लेंगे, इससे ज़्यादा ये बेहतर नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था करना है तो आपका विधायक सांसद करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करना सांसद विधायक करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ व्यवस्था हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन, ज़मीन की लड़ाई लड़ना है तो सांसद विधायक लड़ेंगे। तो हम बात गांव की नहीं, छोटे प्रधान की बात नहीं कर रहे हैं कि छोटी की चुनाव की भाई जाति धर्म की बात कर रहे हैं। आज तक हम वोट देते आए जाति धर्म के नाम पे। 5 साल के बाद ये लोग आते हैं हमारे बीच में और कहते हैं कि हम आपके जाति के धर्म के हैं, वोट दी है। तो बताइए, महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, भूखमरी हो गई, हमारे बच्चों का शिक्षा लगातार छीना गया। इन्होंने 2 बार या 2 काम अपना समाज में बता दें कि इन्होंने कोई 2 लाइन 4 लाइन लिख कर DM कमिश्नर को दिया, कहीं धरना प्रदर्शन किया। श्रवण कुमार निराला जी को आप लोगों ने वोट नहीं दिया है, ना ही चंदा दिया। मैं तो पहली बार आई हूँ ना, फिर भी अगर मैं चुनाव लड़ूं तो मैं दावे के साथ कहूँगी कि चाची, चाचा, भैया, सर, आप लोग मुझे वोट करिए, क्योंकि मैं 3 साल से लड़ रही हूँ और समाज के लिए मैं जेल गई हूँ, मेरे पास ये प्रमाण है। तो आपको तो नेता बनना है ना, आप तो आज तक वोट लेते आए,
जाति धर्म मजहब के नाम पे। आपने मेरे लिए कितनी बार जेल गए, ये समाज के लिए कितनी बार 4 लाइन 5 लाइन लिख करके धरना प्रदर्शन किए। क्यों वोट दें आपको, किस लिए दें? जब आप लोगों से सवाल करना शुरू करेंगे ना, ये गंगा में घुसले से पहले वो लोग सोचिए कि गंगा का मुद्दा का बा, ये गंगा की समस्या का बा। जाति धर्म के नाम पे तो कमलेश विमलेश का आप लोग वोटवा देवे की है ना, कितने बार आते हैं आपके बीच में। भाई जतिया के लोग हैं ना, वोटवा मांगे 2 महीना बाद, मतलब 1 महीना बाद आई हैं, कहिए ये चाचा ये चाची ए भैया हम तुम्हारे जाति कहीं देखिया। तो 5 साल कहाँ थे, 5 साल कहाँ थे? इसलिए आप लोगों को अपने लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। वोट देंगे तब वो आपका लड़का को शिक्षा नहीं मिली, नहीं देंगे तब वो नहीं मिली। नेताजी रिसियाई नहीं है तब वो नहीं मिली, अब खुश रही है तब वो नहीं मिली, जीती है तब वो नहीं मिली, हार जाइए तब वो नहीं मिली। तो काहे ना हम लड़िए। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम प्लानिंग कर रहे थे। एक सभा रखे थे 25 तारीख को, 25 फरवरी को। तो हम अमृत मैरिजलान है, आप लोगों को पता होगा, गोला वाला रोडवा पे बाहर हम लोगों ने बुक किया कि भाई 4000 5000 लोग जनता आ जाए, तो कहाँ बैठाएंगे? एक जगह होना चाहिए, और वो जगह ज़्यादा है। तो हम लोगों ने बुक किए। अगले दिन पुलिस वालों को, सरकार को पता चला, तो उन लोगों ने पूरा बांस गांव के पुलिस वाले गए 2 गाड़ी, अमृत मैरिजलान के मालिक समेत जितना वर्कर थे सबको थाने पे बांस गांव उठाने गए, ठीक है। और कहे कि देखो तुम जमीन आंदोलन वालों, तुमने अपना हाल दिया, अगर आप लोग जाएंगे तो बाकी हाल तो वो लोग हाल वाले ही बताएंगे, पूछेंगे तो है कि अगर जमीन वालों को आपने हाल दिया तो अगले दिन योगी आदित्यनाथ जी का, मतलब बाबा जी का ये आदेश है कि बुलडोजर लगा के तुम्हारा हाल गिरा दिया जाएगा। तो बेचारा ले आके हाथ जोड़ा, कहा साहब नहीं देंगे, और हाथ जोड़ के हमारा बयाना हम लोगों को वापस कर दिया। हम लोग परमिशन मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम परमिशन आपको नहीं देंगे। हमने कहा कि बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं सभा, तो हम भी तो बैठ के बात करेंगे। तो सभी को दे सकते, आपको नहीं देंगे, ऊपर से आदेश है। अगर उन्होंने कहा कि अगर आपने बिना परमिशन के किया तो हम आपको जेल भेजेंगे। तो साथियों, आपको पता है आचार संहिता लागू हो गया है। मामूली झगड़ा में अगर कोई जेल जाएगा तो चुनाव बाद छूटिए, ऐसे पहले नहीं छूटेगा। सड़कों पे आंदोलन करने के लिए 3 महीना 4 महीना हमें गांव में जा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हम आंदोलन करते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों ने आंदोलन का रूप बदल दिया। अभी जब आंदोलन में जब जेल गए तो बहन जी ने, आप जानते हैं बहन जी को, हाथी वाली, तो बहन जी ने श्रवण कुमार निराला जी को बुला करके उनको सम्मानित किया, और उन्होंने ये बात को माना कि जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी वो तुम लड़ने ही। बहन जी भी लड़ाई लड़ी है जमीन के लिए, लेकिन बहन जी ने क्या किया है, हम लोगों के साथ 2 तरह की बात की है। आप लखनऊ से उधर की जितने जाएंगे, लखनऊ से उधर जाएंगे सहारनपुर, उधर कानपुर, दिल्ली के आसपास, क्योंकि बहन जी उधर की है, हाँ उधर की है। उधर जाएंगे आप लोग, पता अगर कोई है तो पता करवाइएगा कि वहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, किसी को 4 बीघा, किसी को 3 बीघा, किसी को 5 बीघा उन्होंने जमीन दिया है, लेकिन हम लोगों को जमीन नहीं दिया, हम लोगों के साथ धोखा किया। खैर, अभी श्रवण कुमार निराला जी को बुला के उन्होंने कहा जो काम हमें करना चाहिए, जो लड़ाई हमें लड़ना चाहिए हमने नहीं लड़ा, हमसे छूट गई, वो तुम लड़ रहे हो, हम तुम्हारे आंदोलन के साथ हैं। तो देखिए, हो सकता है वो टिकट भी दे। वो कह रही हैं कि भाई तुमको लड़ना है, तो आप जान रहे हैं कि बहन जी के पास ये चलता है। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पास कोई है नहीं, तो अगर उनका फिर भी उनका